सोच कर देखिए, एक बच्चे के 4 पैर हों। सोचने भर से ही घबराहट होगी। लेकिन यूपी के एक बच्चे ने इसे 16 साल तक झेला और अब एम्स ने उसका सफल सर्जरी किया है। आम बोलचाल की भाषा में इसको 4 पैर वाला बच्चा कह सकते हैं, लेकिन मेडिकल टर्म में इसको इनकम्प्लीट पैरासिटिक ट्विन कहा जाता है। जन्म से स्थिति बनती है, टाला जा सकता है अगर डॉक्टर से सलाह मशवरा समय पे लिया जाए और उस तरीके से जांच करवाई जाए जब कोई महिला फैमिली वे में हो। इसको सर्जरी को बहुत सारे डॉक्टरों की टीम ने अंजाम दिया और इसमें अहम भूमिका निभाई वहाँ पे डॉक्टर असूरी कृष्णा, जो चीफ सर्जन के रूप में इस नामुमकिन से दिखने वाले सर्जरी को उन्होंने अपनी टीम के साथ अंजाम दिया। पूरी दुनिया भर में सिर्फ अब तक 42 केस रिपोर्ट है और एम्स के लिए ये पहला मौका था जब इस तरह की सर्जरी उन्होंने की है। एक सफल सर्जरी और साथ में एक मैसेज भी तमाम उन महिलाओं के लिए जो प्रेगनेंसी की स्थिति में, जो फैमिली वे में हों, वो अगर समय पर टेस्ट करवाएं तो ऐसी स्थिति को टाला जा सकता है। क्या कुछ कहा एम्स के सर्जन डॉक्टर असूरी कृष्णा ने, सुनिए ये पूरी बातचीत। तो ये एक बच्चा था, 17 साल का बच्चा था। 28 जनवरी को हमारे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आया। तो जब ये आउट पेशेंट में हमारे पास आया तो पेट पे कपड़ा डाला हुआ था और उसमें से कुछ पैर निकले हुए थे। तो हमने सोचा कि उसका कोई भाई भाई होगा जिसको गोद में लेके आया होगा। जब कपड़ा निकाला तो देखा कि 2 पैर, फुली फॉर्म पैर उसके पेट के साथ अटैच थे। तो इसको हम इसलिए हमने कहेंगे 4 पैर वाला बच्चा, या मेडिकल टर्म में इसको कहेंगे हम इनकम्प्लीट पैरासिटिक ट्विन कहेंगे। अब ये कंडीशन है ना, बहुत ही रेयर होती है। आप सोच लीजिए कि 1 करोड़ में 1 केस ऐसा होता है। ये बच्चा 17 साल की उम्र तक इसने इस चीज़ को झेला है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको रही। यूपी के बहुत ही छोटे गांव से आता था, तो इसका ऑब्वियसली इतने छोटे बैकग्राउंड से आने के कारण उसका इलाज नहीं करा पाया था। फॉर्चुनेटली एम्स आ गया तो हमने इसको भर्ती करा। इसकी सारी जांचें कराई गई, देखा गया कि उसकी सब ब्लड सप्लाई ये सब कहाँ से आई है। फिर फाइनली पूरी एक टीम ने मिलकर, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी थे, रेडियोलॉजी थे, एनेस्थेसिस्ट, मिलकर हमने इसका ऑपरेशन करा और हमने इसको सेपरेट करा सक्सेसफुली उसके पेट से। और उसके अंदर बच्चे के पेट के अंदर भी 2 बड़ी बड़ी सिस्ट थी जिसको हमने निकाला। बच्चे ने बहुत अच्छी रिकवरी करी। 24 घंटे उसको आईसीयू में रखना पड़ा। चौथे दिन हम उसको घर भेज पाए थे और बच्चा हालांकि अब बहुत ही खुश है। उसको जो उसको प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी कि घर में कोई बात नहीं करता था, गांव में लोग उससे मिलना नहीं चाहते थे, उसको अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, ये सब चीज़ें के उसको निजात मिल गया। आप अब से देख सकते हैं, एक तो हमारे भारतवर्ष में एक तो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, दूसरे बहुत ही ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी जगह से आए होते हैं जिनके पास नॉर्मल जो छोटी मोटी जो मेडिकल चीज़ें चाहिए होती है उसके लिए भी उनके पास एक्सेस नहीं होता है। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर तो कोई आसपास नहीं करेगा जिस गांव से वो आया था। इसी का मुझे यही लगता है कि यही कोई रीज़न होगा जिसके कारण ये इतना डिले हुआ और वो 17 साल की उम्र में हमारे पास आया। देखिए, अगर इस कंडीशन को आप ये पूछेंगे कि ऑपरेशन करने की ज़रूरत थी, हाँ ऑपरेशन करने की इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि ये सारा ऑलमोस्ट 30-40% मरीज़ का खून उस पैरासाइट के अंदर जा रहा था। उस एक्स्ट्रा 2 पैर थे उसके अंदर जा रहा था, इसलिए उसको सेपरेट करना ज़रूरी था। कॉम्प्लिकेशन हो सकती थी, ब्लड लॉस, खून का ब्लड लॉस हो सकता था, अंदर को जो मेजर ऑर्गन्स है एब्डोमेन उनको चोट लग सकती थी, उनके साथ अटैचमेंट हो सकता था। बट फॉर्चुनेटली क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको अच्छी तरह प्लान करके इसका सारा चीज़ जांचें करा के हम इसको ओटी में लेके, तो एक सर्जरी काफ़ी स्मूथ रही और 2-2.5 घंटे में हम पूरी सर्जरी करके उसको सेपरेट कर पाए। एक्चुअली ये ना स्थिति जमजात होती है जब सेल लेवल पे जब बच्चा बनना शुरू होता है, उस टाइम पर कुछ प्रॉब्लम होने के कारण, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम कुछ होने के कारण वो पूरे सेपरेट नहीं हो पाते। एक बच्चा पूरा बन जाता है और दूसरा बच्चा सिर्फ उसका कोई पार्ट है जो उस बच्चे के साथ अटैच रह जाता है और पैरासिटिक ट्विन बन जाता है। जितना हम लोग ने इस केस को करने के बाद हमने जितना ढूंढा तो तकरीबन 40 से 42 केसेस आज तक दुनिया में रिपोर्टेड है। बट इस उम्र के बच्चे में ऐसा होना और ऐसा ऑपरेशन करना अभी तक तो मेरे ख्याल से रिपोर्टेड नहीं है। एम्स दिल्ली का तो ये पहला केस था। मरीज़ ऑपरेशन में तो तकरीबन 2.5 घंटे का टाइम लगा। मरीज़ को हमने 28 जनवरी को भर्ती करा था अपने आउट पेशेंट में और फाइनली वो 12 फरवरी को घर गया। तो तकरीबन 2 हफ्ते वो हमारे साथ रहा। हम सोचते हैं कि होनी तो नहीं चाहिए क्योंकि इसमें कोई कैंसर वैंसर तो था नहीं और पूरा सच चीज़ हमने बाहर निकाल दी थी। ऑब्वियसली ऑपरेशन हुआ है, लॉन्ग टर्म किसी भी इतना बड़ा कट लगाते हैं तो उसमें हर्निया वर्निया बनने के चांसेस होते हैं। यही सब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकता है फ्यूचर में, बट ऐसे अभी तो मरीज़ बहुत खुश है और उसकी लाइफ स्टाइल काफ़ी अच्छी है।
ये सब? देखिए, ये एक ऐसी कंडीशन है जो डिलीवरी से पहले डिटेक्ट करी जा सकती है। आजकल तो रूटीन होता है कि जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड तो कराया जाता है, जैसे 18 हफ्ते पे 16 हफ्ते पे अल्ट्रासाउंड का, जिसको हम एनोमली स्कैन कहते हैं। बट आप ये सोचते हैं कि ये बच्चा जिस बैकग्राउंड से आया था, जिस जगह से आया था, वहाँ पर तो पता नहीं प्रसव के लिए सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं कि नहीं, तो अल्ट्रासाउंड तो दूर की बात है। तो इसलिए हो सकता है कि इसको पेट में नहीं डिटेक्ट करा है। नॉर्मली ये कंडीशन से अगर देखा जाए तो इनिशियली में 18 हफ्ते के प्रेगनेंसी पे भी डिटेक्ट करी जा सकती है। और क्यों होता है, कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, किसी को एग्जैक्टली मालूम नहीं है। कोई दवाई लेने से या जेनेटिक्स में कुछ डीएनए में कुछ प्रॉब्लम होने से, क्रोमोसोम में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण भी हो सकती है। बट कहना बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्टली किस कारण से ये चीज़ होती है।